ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की क्लासिफिकेशंस पे है, यानी हम डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स उनको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि टाइप्स जो है वो किस तरह से जो है डिफर करती है एक दूसरे के साथ। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिस्टम की कोई सर्विस या कोई फंक्शनैलिटी जो सिस्टम जो है प्रोवाइड कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी अ कंस्ट्रेंट। ये जो चीज़ें हैं ये अर्ली डिफाइन की जाती हैं और इट शुड बी द डिस्क्रिप्शन कि हमें सिस्टम में इम्प्लीमेंट क्या करना है और सिस्टम को बिहेव कैसे करना है, सिस्टम में डोमेन इंफॉर्मेशन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है जो रिक्वायरमेंट है या तो वो कोई यूजर लेवल फैसिलिटी को डिफाइन कर रही है, या कोई सिस्टम की जनरल प्रॉपर्टी है, या फिर जो रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है, यानी सिस्टम हैज टू डू दिस or system has to do like that way, system has to behave like that way. It can also be a constraint. Constraint is को हम लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई किया हुआ है कि सेंसर मस्ट बी पोल्ड 10 टाइम्स अ सेकेंड। सेंसर को जो है वो 10 टाइम्स अ सेकेंड जो है इंफॉर्मेशन जो है ग्रैब करनी है या सेंस या इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में इनपुट देनी है उसकी। सो इट्स अ कंस्ट्रेंट। या फिर इट कैन ऑल्सो बी हाउ टू कैरी आउट सब कंप्यूटेशन। कोई फॉर्मूला हो सकता है किसी भी सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल कि टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होनी है, या डिस्काउंट कैलकुलेशन किस तरह से होनी है, या एज कैलकुलेशन किस तरह से होनी है। इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस। सो रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज आई थी रिक्वायरमेंट्स को लेके। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोर स्पेसिफिक and more technical definition. A capability that system must deliver, या फिर it can be a condition that must be satisfied if we want to address एक stakeholder की need. This definition has been adopted from Larman. यानी सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होगी? लार्मन बुक है मैम या ऑथर? जी जी, लार्मन जो है ऑथर का नाम है, बुक है अप्लाइंग यूएमएल एंड पैटर्न्स। ठीक है, थैंक यू। सो रिक्वायरमेंट कैन बी अ कैपेबिलिटी जो सिस्टम में डिलीवर करनी है, यानी सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जो ट्रू हो या सेटिस्फाई हो अगर हम कस्टमर की या स्टेक होल्डर की नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। और रिक्वायरमेंट्स आर इन सिंपल वर्ड्स आर व्हाट इज वांटेड बाय द कस्टमर। और इंजीनियरिंग क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इट इज अ कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन। means कि there has to be a specified and calculated method to get what is wanted by the customer. ठीक है, to understand what is wanted by the customer. So requirement engineering क्या हो जाएगी? A calculated manipulation of what is wanted. Something if we want as the functionality of our software, that will be the requirement. दो चीजें आ जाती हैं, what versus how. कुछ लोग कहते हैं कि requirement should always be of what और it should not how, but these are two categories actually. Requirements आपकी what को भी cover करती हैं और how को भी cover करती हैं. What does a system do? इसका जो आंसर आप देंगे वो भी requirements आएंगी. What is its structure? यानी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जब आंसर दिया जाएगा ये भी रिक्वायरमेंट्स होंगी. हाउ डज अ सिस्टम बिहेव, बिहेवियर पे अगर बात करेंगे तो ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं. इनकी टाइप ऑल्दो डिफरेंट हो जाएगी. दिस विल बी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, या हम इनको एनएफआर कह देंगे. या हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे है, ये भी इसका जब आप आंसर देंगे दिस विल ऑल्सो बी द रिक्वायरमेंट्स. जी, एनी क्वेश्चन? जी मैम, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह वाली है ये भी तो नॉन फंक्शनल ही होंगी ना? जी बिल्कुल. मैं एक्सेप्ट व्हाट डज अ सिस्टम डू, उसके अलावा बाकी सारी नॉन फंक्शनल हाँ ही जी, आई थिंक. हाँ जी, हाँ जी, मोस्टली ऐसा होता है. थैंक यू जी, क्लियर, थैंक यू. ओके, ओके, नाउ रिक्वायरमेंट डायलेमा. व्हाट इज दैट? कि समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स कह रहा है कि वी नीड दीज थिंग्स इन आवर सॉफ्टवेयर, तो दिस मीन्स वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं.
और वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? वो रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो उसने स्टेट की हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कहता है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो है मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क में या आपको जो मैंने एक हैंड आउट दिया है उसके अंदर मैंने स्टेट कर दी है एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वर्सेस कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो रियल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रियल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांट। सो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टेटेड एंड रियल रिक्वायरमेंट्स। स्टेटेड कौन सी है? जो कस्टमर ने आपको बता दिया कि आई नीड दिस थिंग्स इन द सॉफ्टवेयर, वर्सेस रियल। नाउ हाउ एंड व्हाई नॉट दीज थिंग्स आर द सेम? इसकी रीजन क्या है? sometimes customer does not exactly know what he want। कस्टमर को क्लियर आइडिया नहीं होता कि उसे क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, और समटाइम ही इज थिंकिंग कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ दीज आर द राइट थिंग्स टू टेल। समटाइम्स ही हैज नो आइडिया अगर इन चीजों को हम टेक्निकली लेके चलेंगे तो चीजें किस तरह से हो जाएंगी। उसकी वजह से देयर बिकम्स अ डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस समटाइम्स between the stated requirements and the real requirements which customer actually want and he doesn't know what I want। So real requirements कौन सी है? जब आपने इन stated requirements को understand करेंगे, उसके बाद इनको रिफाइन करेंगे, उसके बाद इनको रीस्टेट करेंगे, ये दोबारा से लिखेंगे और फिर कस्टमर से आप वेरीफाई करवाएंगे कि वेल ओके आप मेरा ख्याल में ये चाह रहे थे, तो ये वुड if he would say yes then these means these are the real requirements। then दो मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास, वो आ जाती हैं यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगेन ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है रिक्वायरमेंट्स को देखने का, यूजर रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। वो रिक्वायरमेंट्स जो कि नेचुरल लैंग्वेज में स्टेट की जा रही हैं और ये शो करती हैं कि सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या सिस्टम को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, लाइक एक्सपेक्टेड का वर्ड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, टू द यूजर्स एंड द कंस्ट्रेंट्स अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। ना सिर्फ सिस्टम को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बल्कि वो किन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए ऑपरेट करेगा, व्हाट विल बी द एनवायरनमेंट इट वुड हैव। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। यानी यूजर रिक्वायरमेंट्स को कौन रीड करेगा? वेल क्लाइंट मैनेजर्स रीड करेंगे, सिस्टम के एंड यूजर्स इनका कंसर्न होगा, क्लाइंट इंजीनियर से कंसर्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर से कंसर्न होगा, और सिस्टम आर्किटेक्ट्स वुड आल्सो वांट टू नो कि व्हाट आर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। वर्सेस द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर फंक्शंस, उनकी सर्विसेज और सिस्टम के ऑपरेशंस और सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स। इट शुड आल्सो define exactly what is to be implemented। ये भी बताएंगी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के exactly क्या क्या चीजें implement करनी हैं। Then सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जब हम लिख लेंगे या डॉक्यूमेंट बना लेंगे, उसके रीडर्स कौन होंगे? किन लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा? सिस्टम के एंड यूजर्स को डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, क्लाइंट इंजीनियर्स को इंटरेस्ट हो सकता है, सिस्टम के आर्किटेक्ट्स को इंटरेस्ट हो सकता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सिंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर द पीपल जिन्होंने रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कवर करना है और उसको रियलाइज करना है इनटू अ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टीम्स विल बी द वन एज वेल जिनको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में कंसर्न ज्यादा होगा, बिकॉज दे हैव नो कंसर्न के यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या आती, दे वांट टू हैव टेक्निकल इनसाइट ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स व्हिच दे आर सपोज्ड टू डेवलप। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मेंटल हेल्थ केयर का पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, MHC TMS इसको हमने एब्रीविएशन दिया हुआ है। ये एग्जांपल जो है आपकी बुक से है। एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से सिंपल एक यूजर ने एक रिक्वायरमेंट आपको दी है और इस रिक्वायरमेंट को हमें किस तरह से, जब हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात की तो हमें कैसे एक्सपैंड करना पड़ गया है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी डू एज अ डेवलपर्स। कस्टमर आपको एक रिक्वायरमेंट देता है, it can be limited, it can have limited description, it might not have the detail in it, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करते हैं रिक्वायरमेंट्स का एंड यू स्टार्ट राइटिंग them into a document, तो वो एक रिक्वायरमेंट जो है इट विल ट्रांसलेट इनटू मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स।
there is a possibility. It's not always the case, but it happens most of the time. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी जी, आपका जो सिस्टम है इट विल जनरेट मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स showing the cost of drugs prescribed by each clinic during the month. अब इसका मतलब है कुछ ज्यादा सारे क्लिनिक्स हैं और सिस्टम को उसकी मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करनी है मैनेजमेंट की. अब मैनेजमेंट का जो सिंपल वर्ड है इसके अंदर जो है मल्टीपल चीजें आ रहेगी, जेनेरिक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. सो दिस मीन्स इट नीड्स टू बी एलेबोरेटेड. और जब ये रिक्वायरमेंट आपकी आपके डेवलपर के पास जाएगी, वो आपसे पूछेगा भाई मैनेजमेंट में कौन सी रिपोर्ट्स आएंगी, क्या चीजें आएंगी, ये सब चीजें आपसे इंक्वायर करेगा. सो हमें इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए होंगी. सो बीइंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर हम ये करते हैं कि इसको फर्दर एनालिसिस करते हैं कि ओके फाइन मैनेजमेंट में क्या चीजें आ सकती है. समरी ऑफ द ड्रग्स आनी चाहिए. prescribed their cost and prescribing the clinics shall be generated. System shall automatically generate the report for printing after हमने यहाँ पे एक डेट दे दी है या एक टाइम दे दिया है on the last working day of the month. So ये ना हो कि हमें एक कमांड देनी पड़े तो सिस्टम फिर रिपोर्ट जनरेट करे, प्रिंट करे. वो कह रहा है कि सिस्टम को शुड बी एबल दैट वो प्रिंटिंग की कमांड भी ऑटोमेटिकली जाए, वो भी अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. लेकिन इस सिंगल चीज में ये चीज नहीं आ रही नजर हमें. जब हमने कस्टमर से डिस्कशन की है, उससे फर्दर चीजों के बारे में क्वेश्चंस किए हैं, तो उसने जब चीजें हमें एक्सप्लेन की है तो उसमें ये चीज भी हमें सामने आ गई है. देन अ रिपोर्ट शैल बी क्रिएटेड फॉर ईच क्लिनिक, shall list the individual drug names, the total number of prescriptions, the total number of doses. ये अब देखिए डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे कि कस्टमर ने हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर की हैं कि वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सिंपल मैनेजमेंट रिपोर्ट जो उसने कह दिया था, ये चीजें अब फर्दर जो है वो हम उनको डिफाइन कर रहे हैं. इफ ड्रग्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोज या यूनिट्स, तो सेपरेट रिपोर्ट शेल बी क्रिएटेड फॉर ईच डोज. कुछ ड्रग्स होती हैं 10 mg की, कुछ 20 की, कुछ 100 की, कुछ 1000 की. अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हर डोजेज के लिए उनकी सेपरेट रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए. और एक्सेस टू ऑल कॉस्ट रिपोर्ट शेल बी रिस्ट्रिक्टेड. अब ये जो जितनी भी प्राइसिंग और कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स होंगी उसकी एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, और सिर्फ ऑथराइज्ड या यूजर्स जिनको लिस्ट किया होगा बाय द कस्टमर टीम, only they will be allowed to see those reports. अब ये देख ले सिंपल, ये जो एक वर्ड था, ये जो 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट थी यूजर रिक्वायरमेंट, ये किस तरह से एक्सपैंड होके इन 5 टाइप की रिक्वायरमेंट्स में फर्दर हमें नजर आ रही है. ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली सिस्टम वर्क. नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. कुछ होती हैं, कुछ होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम का ऐसा फीचर जो सिस्टम में मौजूद होना चाहिए, या इन सिंपल वर्ड सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी है, सिस्टम क्या काम परफॉर्म कर रहा है. लाइक दीज रिक्वायरमेंट फोकस ऑन व्हाट सिस्टम डज, सिस्टम क्या काम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, और इसके जो हमारे पास यूजर्स होते हैं वो क्लाइंट मैनेजर्स होते हैं, सिस्टम के एंड यूजर्स होते हैं, ये सब चीजें. देन वी हैव अनदर टाइप दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस तरह से डिफर करेगी, ये बेसिकली सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं. इन सिंपल वर्ड्स, हाउ सिस्टम शैल बिहेव, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा. और हमारा फोकस मेनली क्या होता है, हाउ के ऊपर होता है कि सिस्टम का काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा. इजी वे में होगा, फास्ट वे में होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, रिलायबल होगा, सिक्योर होना चाहिए. अब ये वो तमाम चीजें हैं जो सिस्टम के बिहेवियर को शो करी कि सिस्टम जो है वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है. प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फोकस करती हैं सिस्टम के बिहेवियर पे कि सिस्टम कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, कितना यूजर फ्रेंडली होगा, कितना इजी टू यूज होगा. एज कम्पेयर टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो ये बताती है कि सिस्टम में रिकॉर्ड ऐड करने की ऑप्शन हो, सिस्टम में सर्च करने की ऑप्शन हो, सिस्टम में रिकॉर्ड डिलीट करने की ऑप्शन हो. ये तमाम कि सिस्टम के क्या फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, अगर हम रिक्वायरमेंट्स को फर्दर एक टेक्निकल इनकी देखें
तो टेक्निकली क्लासिक इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो IEEE के एक स्टैंडर्ड 830 में डिफाइन की गई हैं और इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, उनका जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसको उसमें लिखने की बात करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है 1998 में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद इसकी फर्दर जो है रिफाइनमेंट्स आई हैं। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो टेक्निकल डेफिनेशन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट की वो देख लेते हैं। Requirement that must specify an action that system must be able to perform without considering the physical constraints. So कोई ऐसा काम जो सिस्टम को लाजमन परफॉर्म करना है without taking in account of the physical constraints. These will be the functional requirements. Non-functional को technically हम किस तरह define कर सकते हैं? That specifies the system properties such as environmental प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन से रेलेवेंट कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। देयर कैन बी सम परफॉर्मेंस इश्यूज या डिपेंडेंसीज कि सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट हो, सिस्टम शुड बी फास्ट या स्लो या इस तरह से, या हर ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन लेट्स से 2 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाए। दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी अबाउट द मेंटेनेबिलिटी कि सिस्टम को मेंटेन करना आसान हो। दे कैन ऑल्सो बी अबाउट द सिस्टम्स एक्सटेंडेबिलिटी के सिस्टम को एक्सटेंड करना या अपडेट करना आसान हो, या सिस्टम को सिंपली रिलायबल होना चाहिए। सो अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो IEEE के 830 स्टैंडर्ड के हिसाब से दे हैव बीन क्लासिफाइड लाइक इन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, external interface requirements, some of them are design constraints and some of them are quality attributes. So परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स और इन तमाम टाइप की रिक्वायरमेंट्स की फर्दर एग्जांपल्स भी देखते हैं नेक्स्ट आने वाले पार्ट में। Here we have some of the examples of the requirements. कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत जेनेरिक मिलेंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट आती है, सिस्टम शेल अलाउ द यूजर्स टू सर्च एन आइटम बाय टाइटल, ऑथर और बाय ISBN नंबर। किसी बुक का ISBN नंबर होता है, सिस्टम जो है वो यूजर्स को अलाउ करे कि यूजर जो है वो बाय टाइटल नेम सर्च कर ले या ऑथर नेम सर्च कर ले या वो जो नंबर है बुक का उसको एंटर कर दे, उसके थ्रू सर्च कर ले। ये जनरल रिक्वायरमेंट हो गई। अगर ये जो रिक्वायरमेंट है ये फंक्शनल भी है लेकिन इसको हम जनरल भी कर रहे हैं जस्ट जेनेरिक वे में क्लासिफाई करने के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? सिस्टम्स यूजर इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर। ये हमने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करनी है वो हमें एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें उसी टेक्नोलॉजी में चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। Implementation requirements can be, there is one example, system shall support at least 30 या 20 transactions per second. अब जब हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो वी आर बाउंड कि हम इतनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड सिस्टम में कैपेबिलिटी हो कि वो सपोर्ट कर सकता हो। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आ जाएंगी सिस्टम की फैसिलिटीज जो कि अवेलेबल है पब्लिक यूजर्स को, और फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है कि वो जो फैसिलिटीज हैं वो विद इन 10 मिनट्स या उससे भी कम टाइम में यूजर्स को नजर आनी चाहिए या लोडिंग में टाइम कम होना चाहिए, इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। यूजेबिलिटी से रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि सिस्टम की जो यूजेज है ये किस इन्वायरमेंट में काम करेगा, दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब इशू ये है कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आ सकती हैं रिक्वायरमेंट्स जब हम राइट कर रहे होते हैं या उनको फर्दर जो है वो उनका एनालिसिस कर रहे होते हैं। वो ये है कि बाज़ औक़ात या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है जो रियल नीड्स ऑफ द कस्टमर हैं वो सिस्टम डिफाइन नहीं कर रहा होता। कस्टमर ने हमें जो रिक्वायरमेंट स्टेट की होती हैं या तो वो इनकम्प्लीट होती हैं या उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के स्टेटमेंट से इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा मेजर इशू है जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे और रिक्वायरमेंट के एनालिसिस पे इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आए वो सही हों और वो रियल रिक्वायरमेंट्स हों, उनमें कोई फ्लॉज या एम्बिग्विटीज ना हो और जो स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से वो उसमें वो तमाम चीज़ें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर रही हों हर रिक्वायरमेंट में, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर बने
वो सही बने और उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, सो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द कस्टमर और जो डेवलपिंग टीम है उनके अंदर हो जाती है। कस्टमर समझते हैं हमने जो रिक्वायरमेंट स्टेट की हैं वो बिल्कुल सही की हैं, डेवलपर्स को चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है, तो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस होने की वजह से बाज़-औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेट्स से हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स आपको नजर आती हैं, कस्टमर ने बताई हुई एक डॉक्यूमेंट में। जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो व्हाट डू यू सी कि इन रिक्वायरमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई इशू है? जी, कौन बताएगा? These are 10 requirements. Issue ticket, log on to library system, check ticket. इसमें क्या, वालेकुम अस्सलाम, इसमें क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मैम फर्स्टली अगर हम इनको देखें तो हमें एक वो सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लॉगिन बाद में है, इशू टिकट पहले हो रहा है, इसी तरह वो अपडेट कर रहा है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को, चीजें बाद में इशू हो रही हैं, इस तरह की चीजें, मतलब एक मिसमैच सा नजर आता है। सबसे पहले एक सीक्वेंस में नहीं है, तरतीब नहीं है कि सिस्टम कैसे क्या फ्लो से वो रन करेगा चीजें। ठीक है, कोई और बात? चलें, इश्यू टिकट की बात की गई है जी। फंक्शनैलिटी और दूसरी चीजें कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वो भी क्लियर नहीं है। हाँ जी, वो भी क्लियर नहीं है। इसमें आप अगर नोट करें तो चीजों की डिटेल मिसिंग है और बहुत ज्यादा मिसिंग है। यहाँ पे बात की गई है इशू टिकट। अब टिकट इशू जो है वो जब की जाएगी तो उसमें टिकट के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी, क्या डेट टाइम होगी, व्हीकल का नंबर होगा, उसकी टाइप भी होगी कि नहीं होगी, कंपनी का जो है कोई आईडी असाइन होगा, क्या होगा? अब देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन दैट। ठीक है, जी। अगर सिस्टम लॉगिन की बात करें तो हमें और डिटेल भी चाहिए इसकी कि सिस्टम शुड बी एबल टू allow the user to log in by entering in the username and password या ऐसी information means कि what information is required to log in into the library system, ये information में मिसिंग है। अगर हम चेक टिकट की बात करें तो who is checking the ticket, या सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है या मैनुअली चेक हो रही है, और what is the method to check that ticket। सो ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं जो मिसिंग नजर आ रही है आपको हर रिक्वायरमेंट में। इस तरह से मैच द व्हीकल नंबर, when we are checking the vehicle number either before entering the parking or at the time of leaving, ये चीज क्लियर नहीं है कि व्हीकल नंबर जब हमें मैच करना है तो हमने इसको मैचिंग जो है वो किस टाइम पे करनी है, जो एक टिकट हमें हमने दी होगी उससे मैच करनी है एट द टाइम ऑफ एंट्री या बिफोर द टाइम ऑफ लीविंग या एट द टाइम ऑफ लीविंग, ये चीजें क्लियर नहीं है। उसके बाद एंट्रेंस ऑफ द व्हीकल एंड रिकॉर्ड इट्स नंबर इन द लिस्ट। अब ये एक जो चीज, एक सेंटेंस जो है बेसिकली मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को अपने साथ जो है वो मिक्स अप कर रहा है, एड अप कर रहा है, उसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हम रिक्वायरमेंट्स को एक एक सेंटेंस में एक रिक्वायरमेंट से एक्सप्लेन की जाए और जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट सेंटेंस में जो है वो आ जाए। इस तरह से सर्च द कैटलॉग, ये चीज हमें नजर आ रही है, लेकिन सर्चिंग जो है उसकी बेसिस क्या होगी, क्या कोई नंबर होगा उसकी बेस पे सर्च करनी है या नेम की बेस पे सर्चिंग होगी, किस बेस पे सर्चिंग की जाने की ऑप्शन होनी चाहिए। अब ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत क्यों है, बिकॉज हमें ये इन्फॉर्मेशन अपने डेवलपर को देनी है, उसने किसके अकॉर्डिंगली कोड करना है। ही वुड आस्क यू के किस बेस पे सर्चिंग परफॉर्म करने की ऑप्शन हो। अगर हम ये चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो अपनी मर्जी से जो है वो एज्यूम करके वो चीज फुलफिल कर देगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, कस्टमर कहेगा भाई ये तो मैं तो ये कह रहा था कि सर्चिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल नंबर होनी चाहिए। सो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम इनको देखें एक्सरसाइज के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे, और अगर आप इनमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू सी हियर। ये हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। The output of this program shall usually be given within the 10 seconds. When performing calculations, the software shall produce the correct results. System shall purge
state control records and files that are older than the retention period. When primary is lost, secondary unit takes over. अब ये अगेन ये रैंडम रिक्वायरमेंट्स है, किसी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट रैंडमली कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं और ये किसी एक सिस्टम में मौजूद होनी लाजमी नहीं है. जस्ट पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि किस रिक्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है. अगर हम उसको एक सिंगल रिक्वायरमेंट ट्रीट करें तो हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको यहीं पे अभी इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ. ये आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है, सिस्टम शेल यूजुअली बी गिवन विद इन द 10 सेकेंड्स. ये जो यूजुअली का वर्ड है दैट इज प्रॉब्लमैटिक. क्या कोई ऐसी कंडीशन थी कि यूजुअली के अलावा यानी इसके अलावा जो है वो उसमें इसको ट्रीट किया जाएगा? अगर नहीं है तो यूजुअली का वर्ड क्यों यूज किया गया? ये हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है रिक्वायरमेंट को लेके. When performing calculation, the software shall produce correct results. अब ये बात एक्सप्लेन करना कि जी रिजल्ट सही आए, दिस इज नॉट इवन द राइट थिंग. ये ऑब्वियस बात है कि सॉफ्टवेयर को जो है वो सॉफ्टवेयर को सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है. अनटिल और अनलेस कोई अगर स्पेसिफिक किस्म की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो वो भी यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई कि कौन सा फार्मूला यूज करते हुए जो है वो रिजल्ट सही प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है. इस तरह से ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको भी हम देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है. मस्ट और ऑप्शनल वाली बात क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर होना चाहिए. इन शॉर्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्विटी जो है वो कोई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम होगी. मोस्टली चीजें जो थी वो सोमरवाइल के चैप्टर नंबर 4 इस बुक में से थी, इस चैप्टर में से थी. आप इसको स्टडी कर सकते हैं डिटेल के लिए. रिक्वायरमेंट्स गलत हैं दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये जो सिस्टम उस पे बेस करता हुआ बनेगा वो गलत बनेगा, या फिर रिक्वायरमेंट्स को जो है वो सही करने में इतना टाइम लग जाएगा कि सिस्टम जो है लेट हो जाएगा. अगर सिस्टम आप रिक्वायरमेंट्स को सही कंसिडर कर लेते हैं और उन्हीं की बेस पे सिस्टम बना लेते हैं वो, तो वो कस्टमर की नीड्स को मीट नहीं करेगा. तो आइडियल प्रोसेस तो नहीं है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेक्निक्स के तौर पे, उनको फॉलो किया जाना चाहिए. इसीलिए हम जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टेक्निक्स भी स्टडी करते हैं और रिक्वायरमेंट्स के टाइप्स और उनको एनालिसिस करने के मेथड्स भी स्टडी करते हैं. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है जी? फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी SRS कहते हैं. सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो हमने एक वर्ड बार बार यूज किया है, वो लोग जो सिस्टम के बनने या ना बनने से या सिस्टम के यूजेज से किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड है. दे हैव सम इंटरेस्ट इन द सिस्टम व्हिच इज टू बी डेवलप्ड. ये कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस थे. सो अब लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें. मैम. जी ऑल क्लियर? जी मैम ऑल. ठीक है, थैंक यू सो मच.